नमस्कार, बढ़ती कलम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। देश भर की तमाम अब तक की बड़ी खबरें। एग्जिट पोल, बंगाल में तृणमूल के मूल में बीजेपी की सेंध। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। बंगाल के साथ तमिलनाडु, असम, केरला और पुडुचेरी की विधानसभा चुनने के लिए पिछले 2 महीने में मतदान हुआ है। बंगाल के लिए आए 5 एग्जिट पोल में से 4 में ममता बनर्जी को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। केवल एक में भाजपा सत्ता के करीब दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में डीएमके, असम में बीजेपी, केरल में एलडीएफ की सरकार बनते दिख रही है। पुडुचेरी में कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन में बराबरी का मुकाबला है। कोरोना मरीजों के लिए क्रिकेटर्स ने दी बड़ी मदद। कोरोना मरीजों की मदद के लिए दिग्गज बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर ने मिशन ऑक्सीजन नाम की संस्था को 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। यह संस्था अस्पतालों का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराती है। दूसरी ओर आईपीएल फ्रेंचाइजी डीडी ने दिल्ली एनसीआर के 2 एनजीओ को 1.5 करोड़ रुपए डोनेट करने का भी फैसला किया है। मिशन ऑक्सीजन ने सोशल मीडिया पर बताया कि संस्था को सचिन तेंदुलकर से 1 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला है। यह संस्था 250 से ज़्यादा युवा उद्यमियों से मिलकर बनी है। राज्यों को कोवैक्सीन के लिए 600 की जगह 400 रुपये चुकाने होंगे। भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन के दाम कम कर दिए हैं। अब राज्यों को इसके लिए 600 की जगह 400 रुपये चुकाने होंगे। कंपनी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इससे पहले बुधवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटाए थे। कोवैक्सीन ने केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन के रेट 150 रुपये, राज्यों के लिए 600 रुपये और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 1200 रुपये रखे थे। अब राज्यों के दाम में कटौती की गई है, फिर भी यह कोविशील्ड के मुकाबले 100 रुपये ज़्यादा है। कोरोना से रिकवर लोगों को वैक्सीन का एक ही डोज काफ़ी। पश्चिमी देशों में हुई स्टडी में दावा किया गया है कि जिसने एक बार कोरोना वायरस को हरा दिया, यानी जो इन्फेक्शन से रिकवर कर गया, उसे वैक्सीन का एक डोज ही काफ़ी है। यह एक बड़ी बात है क्योंकि इससे कई देशों की वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बदल सकती है। निश्चित तौर पर दूसरी लहर से लड़ रहे भारत के लिए यह स्टडी वरदान साबित हो सकती है, जो इस समय वैक्सीन डोज की कमी का सामना भी कर रहा है। समझिए इस तरह की स्टडी का उद्देश्य क्या है, इनके नतीजे क्या हैं और इससे क्या बदल जाएगा। WHO बोला, 17 देशों में मिला वायरस का इंडियन स्ट्रेन। कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट दुनिया के 17 देशों में पहुंच चुका है। WHO ने बताया कि दुनिया में पिछले हफ्ते कोरोना के 57 लाख मामले सामने आए। यह आंकड़ा पहली पीक से कहीं ज़्यादा है। इंडियन स्ट्रेन या डबल म्यूटेशन वेरिएंट की वजह से ही भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। उधर दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार कर चुका है। अगले महीने से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा रद्द। कोरोना के हालात को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा रद्द कर दी है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि चारों मंदिरों में सिर्फ पुजारी पूजा और इससे जुड़ी परंपराएं ही पूरी करेंगे। 4 धामों में शामिल केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 17 मई को, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलने थे। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 14 मई को खुलने थे। पिछले साल भी कोरोना के चलते यात्रा रद्द कर दी गई थी। इस बार सख्त कोरोना प्रोटोकॉल रखते हुए एडवांस बुकिंग की गई थी। यूपी में ऑक्सीजन खत्म होने से 17 मरीजों की मौत का दावा। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 17 कोरोना मरीजों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। मामला मझोला थाना इलाके के ब्राइट स्टार हॉस्पिटल का है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने सिर्फ 6 मरीजों की मौत की बात कही है। एक मरीज के परिजन रजत शर्मा का कहना है कि अस्पताल में 17 लोगों की मौत हुई है। इसका सबूत यह है कि मारे गए लोगों के परिजन ने अपने नाम नोट करवाए हैं। रजत शर्मा एसआरओ में वैज्ञानिक है। अस्पताल में उनके पिता की भी मौत हुई है। एमपी में कोरोना से 2 और पूर्व विधायकों की मौत। मध्य प्रदेश में गुरुवार को कोरोना से 3 और नेताओं का निधन हो गया है। मालवा क्षेत्र के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल और महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान ने संक्रमण के चलते दम तोड़ दिया। बघेल दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे। इधर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री और मझौली विधानसभा के पूर्व विधायक राजकुमार पटेल का भी निधन हो चुका है। इससे पहले अलीराजपुर जिले से विधायक कलावती भूरिया और देवास की पहली महापौर की भी मौत हो चुकी है। भारत को 40 देशों से मदद की पेशकश। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मुताबिक देश में कोविड-19 से बिगड़ते हालातों के बीच 40 देशों ने भारत को मदद की पेशकश की है। विदेश सचिव ने कहा कि आने वाले दिनों में कुछ और देश मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े इक्विपमेंट भेज सकते हैं। श्रृंगला ने माना कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है। गुरुवार रात अमेरिका के रक्षा मंत्री ने एक बयान में कहा कि हमारी एयरफोर्स के 2 कार्गो प्लेन भारत के रास्ते में है। इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर्स, रैपिड टेस्ट किट, मास्क और पल्स ऑक्सीमीटर्स भी हैं।
वेंटिलेटर समेत 17 मेडिकल डिवाइस इंपोर्ट करने को मंजूरी। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश में चरमराई मेडिकल व्यवस्था को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को अगले 3 महीने के लिए वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जनरेटर समेत 17 मेडिकल डिवाइसों को इंपोर्ट करने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने जिन डिवाइसों को मंजूरी दी है उनमें नेबुलाइजर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, CPAP डिवाइस, ऑक्सीजन कनिस्टर, ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर्स जैसी ज़रूरी चीज़ें भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी।